हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी आपके आने वाले यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी एग्ज़ाम्स को लेकर। तो दोस्तों, उत्तराखंड करंट अफेयर्स की सीरीज़ में हमने उत्तराखंड विंसर ईयर बुक 2024 कंप्लीट कर ली है। जितने भी उत्तराखंड के करंट अफेयर के क्वेश्चन उसमें थे, सभी को हमने एमसीक्यू की फॉर्म में सॉल्व कर लिया है। ठीक है, आई होप आप सभी ने वो चारों वीडियो देख ली होगी। 4 वीडियो में आपकी विंसर ईयर बुक पूरी कंप्लीट हो चुकी है उत्तराखंड के करंट अफेयर की। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में हम उत्तराखंड ग्रीन टर्न मैगजीन से जितने भी उत्तराखंड के करंट अफेयर बन सकते हैं, एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, वो सभी इसी वीडियो में मैंने लिया है। इस तरह से उत्तराखंड की करंट अफेयर के जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी बुक्स मैगजीन आती हैं, सभी को हम इसी प्लेलिस्ट के अंदर आने वाली वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आपके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है उत्तराखंड करंट अफेयर 2024 की। उसमें सभी रिसोर्सेज वाली बुक्स जैसे कि उत्तराखंड विंसर ईयर बुक, ग्रीन टर्न मैगजीन इत्यादि ऐसी जितनी भी बुक्स हैं जिसमें उत्तराखंड करंट अफेयर लिखी होती है, वो सभी की वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में मैंने उत्तराखंड ग्रीन टर्न मैगजीन से क्वेश्चंस लिए हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखना और इस बुक को भी हम इसी प्लेलिस्ट के अंदर कंप्लीट कर देंगे। तो जिनके पास भी ये बुक्स नहीं है वो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं और अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी आप इनको 2x की स्पीड में देखेंगे तो आपको ये लर्न हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में इसरो का नोडल सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो उत्तराखंड के अंदर इसरो का एक नोडल सेंटर बनाया जा रहा है, तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी या फिर किस विभाग में बनाया जा रहा है वो देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। यहाँ पर इसरो का नोडल सेंटर उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कहाँ 2 दिवसीय कंट्री लेड इनिशिएटिव का शुभारंभ किया गया? उत्तराखंड में 2 दिवसीय कंट्री लेड इनिशिएटिव का शुभारंभ किया गया और ये कहाँ पर किया गया? ये देहरादून में किया गया। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, उत्तराखंड के किस विकासखंड को नीति आयोग द्वारा आकांक्षी विकासखंड घोषित किया गया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपसे पूछ सकते हैं आने वाले एग्जाम में कि नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी विकासखंड कौन से विकासखंड को घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये उत्तराखंड के बागेश्वर जिले का कपकोट विकासखंड है जिसको आकांक्षी विकासखंड घोषित किया गया है। ठीक है, याद रखना, कपकोट जो कि कहाँ आता है? बागेश्वर के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में गणभोज दिवस कब मनाया गया? तो उत्तराखंड का गणभोज दिवस कब मनाया गया हमसे पूछा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 अक्टूबर को। ठीक है, 7 अक्टूबर को मनाया गया गणभोज दिवस। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्तराखंड के किस जनपद को पूर्ण रूप से खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है जो हमारे स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है उसमें उत्तराखंड के अंदर कौन सा ऐसा जिला है जो पूरी तरह से खुले में शौच मुक्त हो चुका है। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार हमारा जिला है जो कि खुले में शौच मुक्त पूर्ण रूप से घोषित हो चुका है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किन नृत्य को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल कर दिया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है क्योंकि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इन नृत्यों को शामिल किया गया है और वो कौन से नृत्य है बताना है हमको। तो देखिए, ऑप्शन में चांचरी, छोलिया और झोड़ा दिया है और हमारे जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करे गए हैं वो है छोलिया और झोड़ा। ठीक है, छोलिया नृत्य और झोड़ा, ये दोनों को ही वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल कर दिया गया है। तो ये करेक्ट आंसर हमारा इसका ऑप्शन डी होगा, बी व सी दोनों ही नृत्य। अगला प्रश्न हमको दिया है, राज्य में कहाँ देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? पूछा है हमें, हमारे उत्तराखंड में देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि पूरे देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय है। जो ये कार्टोग्राफी संग्रहालय होते हैं वो क्या होते हैं, जो मानचित्र वगैरह होते हैं या फिर किसी उपकरण को बनाने के लिए जो मानचित्र की सहायता में पड़ती है उसके अध्ययन के लिए जो ये संग्रहालय होते हैं
उनका ये म्यूज़ियम टाइप का बनाया जाता है, ठीक है। कार्टोग्राफी बोलते हैं इसको, मानचित्रकार की जो स्टडी होती है वहाँ उस चीज़ का अध्ययन इसमें किया जाता है, ठीक है। तो देखो ये कहाँ पर बनाया गया है पूछा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, आपका मसूरी में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सोमेश्वर देवता को अर्पित सलकू महोत्सव राज्य में कहाँ मनाया गया। सोमेश्वर देवता को अर्पित जो सलकू महोत्सव होता है वो उत्तराखंड में कहाँ मनाया गया पूछा है। तो देखो ऑप्शन में है उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी, ठीक है। यूके यहाँ पर उत्तरकाशी की शॉर्ट फॉर्म मैंने की है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट बैंकिंग शुरू करने वाला राज्य की पहली नगरीय सहकारी बैंक कौन सी है। जहाँ पर इंटरनेट बुकिंग शुरू हुई है, ऐसा जो राज्य का पहला सहकारी बैंक है वो कौन सा बैंक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्वांचल बैंक। ये चारों ही बैंक जो दिए हैं वो सभी सहकारी बैंक है, इसलिए ऑप्शन में दिए हैं। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वांचल बैंक, जो कि इंटरनेट बैंकिंग शुरू करने वाला पहला सहकारी बैंक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक कहाँ स्थापित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया है उत्तराखंड में। तो ये किया गया है देहरादून में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, देश का पहला घरेलू मशरूम उत्पादन केंद्र किस राज्य में खोला गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी देश के पहली चीज़ें हैं जो हमारे उत्तराखंड में हो रही है, तो वो सभी करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन ये होते हैं, क्योंकि देश का पहले ये चीज़ें होती हैं और आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है किसी भी एग्ज़ाम में। तो देश का पहला घरेलू मशरूम उत्पादन केंद्र किस राज्य में खोला गया है पूछा है, तो उत्तराखंड में खोला गया है, ठीक है। अभी इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि मशरूम गर्ल ऑफ उत्तराखंड कौन है, मशरूम लेडी जिनको बोला जाता है, तो वो कौन है, ठीक है। कमेंट में मुझे बताना कि कौन है मशरूम लेडी हमारे उत्तराखंड की। अगला क्वेश्चन है, कोशिया कटोली तहसील का नाम बाबा नीम करोली के नाम पर श्री कैची धाम रखने की घोषणा की गई है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में विंसर ईयर बुक से भी बताया था। ये क्वेश्चन विंसर ईयर बुक में भी है कि जो कोशिया कटोली तहसील है वो अब श्री कैची धाम उसका नाम हो चुका है। तो ये तहसील कौन से ज़िले में आती है, तो सभी को पता होगा ये तहसील कहाँ आती है, नैनीताल ज़िले के अंदर आती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में 400 अग्रणी कृषि संस्थाओं की सूची में जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखो ये जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है 2023 की, इस पर टोटल 400 एग्रीकल्चर जो संस्थाएं होती हैं, कोई भी विश्वविद्यालय होता है, संस्थाएं होती हैं जो एग्रीकल्चर से संबंधित है, उन्होंने भाग इसमें लिया, ठीक है। तो इसमें गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय जो कि हमारे उत्तराखंड में पंतनगर में है, तो इसको कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है 400 में से, ये हमसे पूछा है, ठीक है सवाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 361वां स्थान इसको प्राप्त हुआ है, ठीक है। 361वीं रैंक पे ये आया है, जो कि कहाँ है, पंतनगर में है। एशिया का ये सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य आंदोलनकारी को राज्य सरकार ने नौकरी में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा की है। तो देखो ये एक नया आरक्षण है उत्तराखंड में, जो कि ऐसे लोगों के लिए है जो कि राज्य आंदोलनकारी रहे हों, ठीक है। राज्य आंदोलनकारियों के लिए राज्य सरकार ने नौकरी में क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा की है। तो कितने % मिलेगा इनको आरक्षण, इनको मिलेगा 10% का आरक्षण, ठीक है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा है, जून 2023 में भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन आयोजित किया गया। ऐसे सैन्य अभ्यासों से क्वेश्चन पूछते हैं जो करंट में हुआ होता है। तो ये है एक्वेरिन, इसका नाम है, जो कि पूछा है कि भारत और किस देश के साथ ये जून में हुआ था सैन्य अभ्यास। तो बताइए इसका आंसर होगा मालदीव, ठीक है। ये मालदीव होगा, मालदीव। तो भारत और मालदीव के बीच में एक्वेरिन नाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति 2023। आपको पता होगा उत्तराखंड में नई पर्यटन नीति 2023 को मंजूरी मिल गई है। तो ये सरकार द्वारा इसको मंजूरी कब मिली है हमसे पूछा है। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 16 मार्च को उत्तराखंड में नई पर्यटन नीति 2023 को मंजूरी दे दी गई है।
अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ कब किया गया। तो ये उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, जिसमें से कि जो सबसे पहली बार ये चली तो ये दिल्ली से देहरादून से दिल्ली के बीच में चली। ठीक है, देहरादून से दिल्ली के बीच में चली। अब पूछा इसका शुभारंभ कब हुआ, तो ये 25 मई 2023 को हुआ। 25 मई 2023 को देहरादून से दिल्ली को ये के बीच में ये चली थी। ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। अगला क्वेश्चन है राज्य के पंच केदार में किस केदार को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। ये क्वेश्चन आपने विंसर ईयर बुक में भी देखा, जब हमने पिछली वीडियो देखी थी तो उसमें भी ये पूछा गया था कि पंच केदार में से कौन सा ऐसा केदार है जिसको राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया गया है, राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। तो कौन सा केदार है, तुंगनाथ तृतीय केदार बोलते हैं इसको। पंच केदारों में तीसरा केदार आता है तुंगनाथ कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग जिले में आता है। भगवान शिव का सबसे ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर है तुंगनाथ, और यहाँ पर भगवान शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है। ठीक है, तुंग यानी भुजाओं की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन है 13,000 फीट ऊंचे चंद्रशिला पर्वत को फतह कर 5 वर्ष की नंदा देश की पहली पर्वतारोही बनी, इनका संबंध राज्य के किस जनपद से है। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, 5 वर्ष की नंदा ने देश की जो ये पहली पर्वतारोही बन चुकी हैं, 13,000 फीट ऊंचे चंद्रशिला पर्वत को फतेह कर दिया है। ठीक है, चंद्रशिला पर्वत को फतेह किया। अब हमसे पूछा है कि ये कहाँ की रहने वाली है, इनका संबंध उत्तराखंड के कौन से जिले से है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नैनीताल जिला। ठीक है, नंदा नैनीताल जिले से संबंध रखती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछा है देश का पहला ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक कहाँ बना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, देश का पहला है और नाम क्या है इसका, ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक। तो ये कहाँ बना है, ये उत्तराखंड में बना है और ये बना है देहरादून के गढ़ी कैंट पर बना है ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि इतना इजी तो नहीं पूछते हैं कि सीधे सीधे राज्य दे दे। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि सिर्फ राज्य का एमसीक्यू बना के दे, वैसे पूरा प्रॉपर जगह आपको पता होनी चाहिए। ये देहरादून के गढ़ी कैंट में बना है, ऑल एज ऑल वेदर, यहाँ पर इसका शुभारंभ हुआ मतलब। ठीक है, तो चलिए आज का आपके कमेंट करने के लिए क्वेश्चन है, राज्य में कहाँ देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। इसके बारे में अभी मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, ये क्वेश्चन हम इसी वीडियो में कर चुके हैं। तो अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप इसका आंसर बता देंगे आसानी से कि हमारे राज्य में देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। साथ ही कार्टोग्राफी संग्रहालय के बारे में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं तो वो भी कमेंट करना, ताकि आगे बच्चों को जो भी वो कमेंट पढ़ रहे हैं तो उनको हेल्प मिल जाए और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सके। तो आई होप आपके लिए इस तरह की वीडियो हेल्पफुल हो रही होंगी। ग्रीन टर्न मैगज़ीन की और भी वीडियोस आएंगी, क्योंकि हमें इस बुक को पूरा कंप्लीट करना है और बाकी भी उत्तराखंड के जितने भी सोर्स हैं जिसमें उत्तराखंड करंट अफेयर होती है उसको भी हम इसी प्लेलिस्ट में कंप्लीट करते हुए जाएंगे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।